नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे आंवला नवमी की कहानी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं, जिसे आरोग्य नवमी और अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी की पहली कथा के अनुसार काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी ने एक पड़ोसन से पूछा कि पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई उपाय हो तो बताओ। तो पड़ोसन ने कहा, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यह बात जब उस वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही, क्योंकि उसे तो संतान की प्राप्ति का मोह हो गया था। एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेतात्मा उसे दिन ब दिन सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौ वध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश बनाकर उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करके उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वैश्य की पत्नी पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई, क्योंकि उस दिन उस स्त्री का कोढ़ समाप्त हुआ था और उसे उसका फल ये मिला था, पूजा का फल मिला था कि उसके पुत्र की प्राप्ति हुई। तो तभी से इसको आरोग्य नवमी और अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दूसरी कथा के अनुसार एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। सोने का आंवला दान में दिया करते थे। उनके बेटों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। इससे घर में कलह और कलेश रहने लगा। तब घर की कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। उसने वहां जीवन यापन करने के लिए एक दुकान कर ली। जब उसने दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगवाया, उसकी दुकान खूब चलने लगी। यह वहां भी आंवले नवमी का व्रत करने लगा तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दान का कार्यक्रम उसने वहां भी शुरू रखा। बेटों का कार्य तो यहाँ दूसरी तरफ ठप हो ही गया। उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि ये सब क्यों हुआ। तब उनकी बात समझ में आई कि हम तो पिताश्री के भाग्य से ही रोटी खाते थे। बेटे अपने पिताजी के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता की आज्ञा अनुसार वे भी आंवला पेड़ की पूजा करने लगे। उनके यहाँ पहले जैसी खुशहाली हो गई। इस प्रकार जो कोई भी आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है, दिया बाती करता है और उनकी परिक्रमा लगा करके ब्राह्मण को दान भोज करता है, उसके घर में सभी प्रकार की सुख शांति प्राप्त होती है। चलिए अब हम सुनते हैं रविवार के व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति सोमवार को सवेरे ही स्नान आदि कराकर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। शिव हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। वह सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर लेकर वह बुढ़िया लाया करती थी, और वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा ही मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गऊ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने की वजह से रविवार के दिन बुढ़िया अपने घर को लीप नहीं सकी। इसलिए उसने ना तो भोजन ही बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार रहकर के व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने के कारण को सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसे गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ
और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय को ने सोने का गोबर किया है, तो उस गाय का गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पे रख कर आ गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इस बात की खबर भी नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से तो बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गऊ और बछड़े को भीतर ही बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की तो सीमा ही ना रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है, तो उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता था। तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने जब यह बात सुनी तो अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या ही कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो, इसी में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इस प्रकार जो कोई भी धन की प्राप्ति के लिए रविवार का व्रत करता है और किसी भी इच्छा को रखने के लिए व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय सूर्यदेव। इस प्रकार हमने आपसे आंवला नवमी की और रविवार की कथा कही। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।